जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत। छठ गोस्वामियों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं उनकी जीवनी से। इसी प्रयास में हम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने सुना कि किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी को पता लगा है कि नित्यानंद प्रभु आए हैं और नित्यानंद प्रभु हर प्रकार से भगवान से अभिन्न है। हर वक्त महाप्रभु की सेवा में, महाप्रभु के प्रेम में, महाप्रभु के नाम में तल्लीन रहते थे। इच्छा जागृत हुई कि महाप्रभु का आशीर्वाद मिल सकता है अगर नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए। नित्यानंद प्रभु की कृपा दृष्टि अगर किसी जीव पे पड़ जाए तो महाप्रभु की कृपा मिलना ऑलमोस्ट क्या 100% अनिवार्य हो जाता है। और नित्यानंद प्रभु इस मूड में हैं, जिसको देखते हैं उसको प्रेम भक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिसको छूते हैं उसको अष्ट सात्विक विकार होने लगते हैं। भागकर उनसे मिलने गए। माता पिता से तो आज्ञा ली, पर माता पिता ने कोई अड़चन नहीं डाली इस बार। वट वृक्ष के नीचे बैठे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कीर्तन नृत्य कर चुके हैं, विश्राम कर रहे हैं। भक्तगण उनकी ओर टिकटिकी लगाकर देख रहे हैं। विशाल नेत्र हैं, आनंद दीप्ति से दीप्तिमान हो रहे हैं। दूर से रघुनाथ ने प्रणाम किया है और आसपास नित्यानंद प्रभु के बैठे भक्तों ने बता दिया है कि ये सप्तग्राम के उत्तराधिकारी रघुनाथ जी हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। अब नित्यानंद प्रभु ने तो सुन रखा था महाप्रभु के मुख से कि ऐसा एक व्यक्ति है। उन्हें देखकर उनके निकट गए, अपने चरणों को उसके मस्तक पे रख दिया और फिर उसको दोनों हाथों से उठाकर प्रेम भरे स्वर में बोले, चोर इतने दिन बाद आया है, ठहर तुझे दंड देता हूं। तो नित्यानंद प्रभु चोर कह रहे थे रघुनाथ दास को। वास्तविकता ये थी, निताई चांद का ये भाव था कि गौरांग महाप्रभु तो उनकी अपनी निज संपत्ति है। जो उस संपत्ति का भोग बिना उनकी अनुमति के स्वतंत्र रूप से करने की चेष्टा भी करता है तो चोर है। रघुनाथ ने 2 बार गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा की थी। दोनों बार असफल रहे थे क्योंकि स्वतंत्र रूप से चेष्टा की थी। गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार निताई गुरु तत्व है और बिना गुरु तत्व से आज्ञा लिए, बिना गुरु की कृपा प्राप्त किए गौर की प्राप्ति नहीं हो सकती, असंभव है। तो डायरेक्ट अगर भगवान को अप्रोच करेंगे तो भगवान कोई ना कोई बहाना दे के भगा देंगे। बोले अभी गृहस्थ रहो, बोले अभी घर जाओ। लेकिन जब कोई गुरु को प्रसन्न कर लेता है
और फिर भगवान को अप्रोच करता है तो भगवान ना नहीं कह पाते। यही सीक्रेट है, ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत भी है। डायरेक्ट हम भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते, करेंगे तो नित्यानंद प्रभु उसको चोर कहेंगे। गुरु कहेंगे चोर है ये आदमी, बिना परमिशन के कर रहा है, बिना परमिशन के गौरांग महाप्रभु रूपी संपत्ति को लेना चाहता है, पाना चाहता है। और उसके बाद दंड भी देना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु दंड दे रहे हैं अभी। अब दंड के लिए रघुनाथ प्रस्तुति नहीं, उत्सुक थे। ये भी गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है। कभी दंड मिलने को बोला जाए तो मैं दंड मिलेगा तो नाचना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। अगर आपको इस संसार में गुरु के माध्यम से या इधर दंड नहीं दिया तो यमराज दंड देंगे। किसका दंड खाओगे? वैष्णवों का दंड खा लें, बहुत अच्छी बात है। जो वैष्णवों से ठुक पिट जाता है उसको फिर यम से ठुकने पिटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो उत्सुक थे दंड के लिए। रघुनाथ ने बोला प्लीज दीजिए। कृपा की साक्षात मूर्ति निताई का दंड, उनकी कृपा के सिवा और क्या हो सकता था? वैष्णवों का तो दंड भी कृपा ही होती है। कहां वैष्णव दंड देते हैं? उनका तो दंड भी भक्ति वर्धन होता है। लेकिन दंड मांगना चाहिए। कुछ गलती हो जाए तो केवल सॉरी कहना इनफ नहीं है, इसे पूछना चाहिए इसके लिए मैं क्या प्रायश्चित कर सकता हूं, इसके लिए मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए। और जब भक्त दंड भी देते हैं तो वो दंड भी बड़ा अच्छा होता है। बड़ा वो कहेंगे आज 25 माला करो, आज 30 माला करो। ये कैसा दंड है? ये तो आनंद का विषय है। ऐसा ही दंड होता है। तुम इस बार एकादशी निर्जल रखो। हाँ, निर्जल का फल मिलेगा। एक तो दंड, खुशी का माहौल है, दंड में भी खुशी का माहौल भक्तों के साथ ही हो सकता है। हम देखते हैं भागवतम में नारद मुनि ने दंड दिया नल कुबेर और मणिग्रीव को। अब दंड का फल क्या है? दंड का फल है भगवान के दर्शन होंगे साक्षात। भगवान स्वयं तुम्हारा उद्धार करेंगे। सोचो ये कोई दंड है? ये तो वरदान है। भक्तों के दंड भी वरदान होते हैं, भक्तों के श्राप भी वरदान होते हैं, क्योंकि वो आपको भगवान से जोड़ते हैं और ज्यादा। तो निताई का दंड उनकी कृपा के सिवा क्या हो सकता था? रघुनाथ दास बड़ी उत्सुकता से दंड जानने के लिए टिकटिकी लगाकर उनकी ओर देखने लगे। जल्दी दंड दीजिए, दंड दो ना, दे जल्दी दो। जानना चाहते हैं दंड में क्या, इस बार क्या मिलने वाला है। नित्यानंद प्रभु ने कहा आज तुझे दही चूड़ा महोत्सव करना चाहिए। मेरे सभी भक्तों को दही चूड़ा खिलाना है, यही तेरा दंड है, जा। तो बढ़िया दंड है। क्या है? सारे भक्तों को वैष्णव भोज कराओ और मेन्यू भी मेरी पसंद का है।
दही चूड़ा, अपने आप नहीं खिला देना कुछ भी। तो कई बार वक्त कहेंगे आज पार्टी करनी चाहिए, कौन सी पार्टी? खिचड़ी पार्टी। नहीं नहीं, मेन्यू हम देंगे। नित्यानंद प्रभु ने बोला मेन्यू हम देंगे, और मेन्यू कार्ड में क्या दिया? दही चूड़ा। दंड का विधान सुन रघुनाथ तो बहुत प्रफुल्लित हो गए। ना तो धन का अभाव है, ना सेवकों का। अल्प समय में सारी व्यवस्था हो गई। पर्वत के समान चूड़ा, केला, संदेश, गुड़ आदि के स्तूप जमा होते देर न लगी। पहाड़ बन गए सबके, केले का पहाड़, चिवड़े का पहाड़, संदेश का पहाड़, गुड़ का पहाड़। उसी प्रकार दूध दही के शत शत घड़े कहां कहां से आ पहुंचे। हजारों मटके दूध सारे गांव से मंगवा लिए होंगे, आसपास के गांव से भी। हमारे गांव में तो जो है सप्तग्राम में, आसपास के गांव में भी जाओ, सेवकों को भेजा होगा। नित्यानंद प्रभु ने कुछ मांगा है, दंड दिया है मुझे। और दंड क्या है? वैष्णव भोज। ऐसा वैष्णव भोज होना चाहिए कि सब तृप्त हो जाएं। वास्तव में हमारे धन की असली, जो हमें भगवान ने धन दिया है वो इसीलिए दिया है, वैष्णवों को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, गुरु को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की संतुष्टि। धन का व्यय यही होना चाहिए। जब भगवान देखते हैं कि कोई वैष्णव संतुष्टि के लिए खर्चा कर रहा है तो भगवान उसको और देते हैं। हम सब ने सेठ मलूक चंद की कथा तो सुनी है, सुनी है ना आप सब ने? दोबारा तो नहीं सुनोगे पर याद तो आई गई होगी। किस प्रकार सेठ मलूक चंद के भगवान ने, जगन्नाथ जी ने स्वीकार किए 98 रुपए, वो धन जो वैष्णव पे लगा था। जगन्नाथ जी ने ये प्रूव करके बताया कि मेरे ऊपर जो खर्चा करते हो मुझे इतना पसंद नहीं है, मेरे भक्तों पे जो खर्चा करते हो मुझे बहुत पसंद है, मैं उसे ही स्वीकार करता हूं। जो 2 रुपए जो उनके गले में चढ़ाए गए थे वो जगन्नाथ जी ने स्वीकार नहीं किए। 98 रुपए जो वैष्णव भोज कराया गया था, वैष्णवों को संतुष्टि में किया था, वो भगवान ने स्वीकार कर लिए थे। तो जगन्नाथ जी को, भगवान को, कृष्ण को बहुत पसंद है वैष्णवों की संतुष्टि। तो इधर रघुनाथ दास को समझ में आ गया। रघुनाथ ने कहा इससे बड़ा मौका मुझे कहां मिलेगा नित्यानंद प्रभु की कृपा पाने का। नित्यानंद प्रभु के जो भक्त हैं उनकी सेवा करूंगा, जिससे नित्यानंद प्रभु खुश हो जाएंगे उनकी आज्ञा का पालन करते हुए। चिवड़े के 2 भाग किए गए। एक भाग को धनाव्रत दूध में और दूसरे को दही में भिगो दिया गया। दोनों में परिणाम के अनुसार केले और गुड़ का मिश्रण कर मिश्रित द्रव्य को सहस्त्रों बड़े आकारों के सकोरों में भरकर रखा गया। हजारों कसौरे मंगाए मिट्टी के, उसमें डाल दिए सब। दूध वाला चिवड़ा, दही चिवड़ा, केले हैं, गुड़ है। सहस्त्रों की संख्या में बालक, वृद्ध, नर, नारी, ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक सब वर्णों के लोग महोत्सव का संवाद प्राप्त करते आने लगे।
सबने निताई और उनके परिकरों को घेर कर बैठना चाहा, लेकिन इतना स्थान कहां। जमीन पर खड़े होने की जगह ना बची, तो लोग वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। अनेकों अनेक लोग गंगा के भीतर घुटनों तक जल में खड़ा होना पड़ा। कितने लोग इनवाइट किए गए। हम तो जब इनवाइट करते हैं सबसे पहले सोचते हैं ज्यादा लोग ना आए, या ज्यादा इतने ही आ सकते हैं, यहां तो कम में काम हो जाए। क्या मानसिकता है ये। परंपरा वाली मानसिकता तो नहीं है। परंपरा तो खुली परंपरा है। खत्म हो गया तो खत्म हो गया, क्या कर सकते हैं। पर भगवान खत्म भी नहीं होने देते, ये भी मैंने देखा है। अब हमारे प्रोग्राम्स तो इस्कॉन के प्रोग्राम्स में पता थोड़ी होता है कि गेस्ट लिस्ट कितनी बड़ी हो जाएगी। कई बार 10,000 लोग भी आ जाते हैं, कई बार 2-4 हजार लोग भी आ जाते हैं, लेकिन इतना पता है प्रसाद पूरा पड़ता है। तो लोग घुटनों तक जल में खड़े हैं। सबको एक एक सकोरा दही चिवड़े का और एक एक दूध चिवड़े का दिया गया। 2 कसौरे दे दिए गए। अब दोनों हाथों में कसौरे हैं, पैर गंगा में है, वो खाए कैसे। अब सबको दे दिए गए, लेकिन एटिकेट्स देखिए सब में। सब अपने अपने सकोरे को सामने रख या हाथ में लिए निताई चांद के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। क्या सीनियर की आज्ञा है खाने की, तभी पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। वैष्णव एटिकेट्स। जब प्रसाद सर्व किया जाए तो वेट करनी चाहिए इंस्ट्रक्शन की। ऐसे नहीं हमारे को कंट्रोल नहीं होता, वो खदाफट धमाधम दबा गए प्रसाद सारा। गलत बात है। भोगी हो, वेट करनी चाहिए। पहले सीनियर प्रसाद पाए, शुरू करे, आज्ञा दे, फिर सब प्रसाद पाने चाहिए। थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए। या उनकी आज्ञा है, भले वो ना खाएं, वो बोले नहीं प्रसाद शुरू कराया जाए, या प्रसाद पाओ, जल्दी शुरू करो, फिर शुरू होना चाहिए। ये इंसान को खुद भी थोड़े मैनर्स होने चाहिए। हर बार कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपने को वैष्णव कहते हो तो वैष्णविज्म सीखो। सब अपने अपने सकोरे सामने रख या हाथ में लिए निताई चांद के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर निताई चांद और महाप्रभु के लिए 2 आसन बिछाए गए। दोनों के सामने दही चिवड़ा और दुग्ध चिवड़ा के सकोरे रखे गए। निताई ने तब ध्यानस्थ हो नीलाचल बिहारी श्री गौर हरि को उस आनंद उत्सव में आह्वान किया। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्रेम पुकार की अवहेलना नहीं कर सकते। वे जैसे ही आए, नित्यानंद प्रभु आसन से उठ खड़े हुए। स्थानित बे प्रभु महाप्रभु रे अनिल, महाप्रभु आइला देख निताई उठिला। महाप्रभु को लेकर निताई भक्त समाज में घूम घूम कर सबके सकोरों में कणिका लेकर महाप्रभु के मुख में और महाप्रभु
सहास्य नित्यानंद प्रभु के मुख में डालने लगे। अब ये दोनों गौर निताई हर एक के डोने में, हर एक के कटोरे में से थोड़ा सा निकाल के एक दूसरे को खिला रहे हैं। हर एक भक्त में से नित्यानंद प्रभु निकालते हैं और महाप्रभु को खिलाते हैं, और महाप्रभु निकालते हैं तो नित्यानंद प्रभु को खिलाते हैं। नित्यानंद प्रभु और उनके परिकर प्रेम नेत्रों से इस दृश्य को देखकर परम आनंदित हो गए। पर जिनके प्रेम नेत्र नहीं थे, वे निताई के इस प्रकार के व्यवहार का रहस्य ना समझ सके। समझ ही नहीं आएगा लोगों को ये हो क्या रहा है, क्यों ही एक दूसरे की प्लेट से खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं है। प्रेम नहीं है, समझ ही नहीं सकता कोई। और जिसको प्रेम है वो तो कैसे, उसको कैसे अपने आप को रोकेगा वहां, ऐसी लीला देखेगा। ये ग्रंथ सब आपको इस मूड में लाने का प्रयास करते हैं ताकि आप इस मूड को, इस फ्रीक्वेंसी को समझ सको। जब आपके समक्ष ऐसी लीलाएं हों, आप उसको किस नजर से देखो। वैष्णवों की लीलाओं को कैसे देखना चाहिए? आंख नहीं है प्रेम की, आप समझ ही नहीं पाओ, आप डाउट लेके घर जाओगे। You will have only doubts. And if you have love, आनंदम बुद्धि वर्धनम, तो आपका आनंद बढ़ता चला जाएगा, नहीं तो आपके डाउट्स बढ़ते चले जाएंगे। एक दिन उन्हीं डाउट्स के पहाड़ के बोझ तले आपकी भक्ति दम तोड़ देगी, और उन्हीं लीलाओं से भक्तों के प्रेम समुद्र में डुबकियां लगाने में उनको मजा आता है, मजा आ रहा होगा। कोई डाउट के पहाड़ के नीचे मर रहा है, कोई आनंद के समुद्र में तैर रहा है। सेम चीज किसी के लिए पहाड़ है और किसी के लिए समुद्र। केवल दृष्टि पे इसका असर है, केवल दृष्टि कैसी है आपकी। तो जिनके प्रेम नेत्र नहीं है वे समझ ही नहीं पा रहे। अंत में नित्यानंद प्रभु चबूतरे पर महाप्रभु के साथ जा विराजे। एक बार सबकी ओर प्रेम दृष्टि फिराते हुए सबको प्रसाद स्टार्ट करने का आदेश दिया। अभी तक सब वेट कर रहे हैं क्योंकि आज्ञा नहीं आई है पाने की, वेट कर रहे हैं। इधर तो प्लेट लगे, प्रसाद डलना शुरू हो, फटाफट चालू। रॉन्ग मैनर्स, रॉन्ग एटिकेट। आपके साथ वाला शुरू भी कर दे, आप वेट कीजिए। साथ वाले में हो सकता है इतनी अकल नहीं है, वो वेट करना चाहिए। आदेश आया, सबने गौर निताई की जय ध्वनि के बीच प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ किया। प्रसाद पाते पाते बीच बीच में ये जय घोष करना चाहिए, हरि बोल, महाप्रसाद की जय। अपने को बार बार याद दिलाना चाहिए कि मैं महाप्रसाद पा रहा हूं, जो देव दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिलता। लड़ते हैं पर मिल नहीं पाता। ऐसा याद दिलाना चाहिए बार बार। बार बार प्रसाद को देखकर बोलना चाहिए, इस प्रसाद में इतनी क्षमता है कि मैं जब इसका स्पर्श करूंगा अपने हाथ से, तो स्पर्श मात्र से मुझे शुद्ध भक्त बना सकता है, क्योंकि कृष्ण में और इसमें कोई अंतर नहीं है। अभी तो अंदर नहीं गया, छूने मात्र से मैं शुद्ध भक्त बन सकता हूं, पर मेरी कंडीशनिंग इतनी बुरी है
कि मैं इस प्रसाद को भी प्रसाद नहीं देखता, भोग देखता हूं। मुझे अभी भी ये चावल रोटी सब्जी दिखती है, मुझे इसमें कृष्ण नहीं दिखते। ये मेरी कंडीशनिंग, और क्योंकि मुझे दिखते नहीं है इसलिए मेरे को शुद्ध भक्त भी नहीं बनाता है प्रसाद। अभी जिस दिन ये दृष्टि मिलेगी कि ये भगवान का जो ये प्रसाद है ये मुझे शुद्ध भक्त बना सकता है, बार बार अपने को स्मरण कराना चाहिए। अपना और गौर हरि का अवशिष्ट प्रसाद नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ को दिया। दंड महोत्सव तो समाप्त हुआ, पर अपनी मधुर स्मृति चिरकाल के लिए छोड़ गया। आज भी उसी जानवी तट पर, उसी वट वृक्ष के नीचे, उसी ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि पर सहस्त्रों वैष्णव साधु ब्राह्मण गृहस्थ एकत्रित हो रघुनाथ दास गोस्वामी का दंड महोत्सव मनाते हैं। आज भी उधर क्या, भक्त घरों में भी दही चूड़ा महोत्सव मनाते हैं। तो जब ये तिथि आती है तो वैष्णव लोग प्रयास करते हैं उनके घरों में भी भगवान को, ठाकुर जी को उस दिन दही चूड़ा का भोग लगे, तो अपने हाथों से बनाते हैं भगवान के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी का स्मरण कर। उसी दिन रात्रि समय राघव पंडित के घर निताई चांद का भोजन था। अब नित्यानंद प्रभु को इनविटेशन था किसी के घर। धन्य है वो घर जहां पे वैष्णवों के चरण पड़ते हैं। अब राघव पंडित के घर शाम को जाना था नित्यानंद प्रभु को, पर उसी समय गौरांग महाप्रभु भी सशरीर वहां पहुंच गए और उन्होंने नित्यानंद प्रभु के साथ भोजन किया। राघव पंडित ने दोनों प्रभुओं का प्रसाद फिर से रघुनाथ को दिया और सस्नेह आशीर्वाद देते हुए कहा, आज महाप्रभु ने स्वयं यहां पधार कर भोजन किया है, यह लो उनका प्रसाद, तुम्हारा जीवन धन्य हो। भगवान का और भक्त का जो अवशिष्ट है ना, उच्चिष्ट है, बहुत पावरफुल है। भक्त पग धूलि, भक्त पग जल, भक्त भुक्त उच्चिष्ट, तीन महाबल। ये तीन महाबल हैं। अगर भक्ति में किसी को आगे बढ़ना है ना, तो इस तीन चीजों में बहुत श्रद्धा होनी चाहिए उसकी। महाप्रभु का जूठन या उच्चिष्ट प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। किसी शुद्ध वैष्णव का भी उच्चिष्ट मिले तो उसको देख के ऐसे नाच लेना चाहिए, ये क्या हो गया, ये मुझे ब्रह्मांड का क्या मिल गया। क्योंकि हम बड़े कैजुअल रहते हैं, इसलिए उसका प्रभाव भी कैजुअल हो जाता है। आपके हृदय में वो जज्बात नहीं है, वो भाव नहीं है, तो उसे पा भी लोगे तो उसका असली स्वरूप प्रकट नहीं होता। असली स्वरूप तो आपके हृदय से प्रकट होता है। असली स्वरूप तो हृदय में प्रकट होता है। जब एक्साइटमेंट होती है और फिर जब आपको वो मिलता है तो आप बहुत एक्साइटेड होते हो। वो तब अपना असली रूप, उसका असली प्रभाव दिखता है। जैसे कोई मणि होती है, वो मणि ऐसे देखोगे पत्थर जैसी लगेगी, हाथ में रख के ऐसे उसे थोड़ी गर्मी दोगे तो चमकने लगती है, अंदर से लाइट निकलने लगती है। ऐसे कई पत्थर मिलते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं वो। क्यों? वो स्पर्श से चमकते हैं, गर्मी से, उसको गर्माहट चाहिए। अगर गर्माहट नहीं है उसमें कोई चमक नहीं दिखेगी, लेकिन जब उसको थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी आपकी त्वचा की, आपकी स्किन की, वो मणि चमकने लगती है। ऐसे ही भक्ति भी है, ऐसे ही भगवान से जुड़ी हुई चीजें हैं। जब उसको आपके हृदय का वार्मथ मिलता है
तो वे अपना असली स्वरूप प्रकट करते हैं। वैष्णव जन भी ऐसे ही हैं। जब आप उनका प्रेम मिलता है तो वो अपने को प्रकट कराते हैं। So we have to be very warm, cordial, respectful, love, affection, everything must exist. और भक्त देखो कितने दयावान हैं, महाप्रभु का उच्चिष्ट रघुनाथ को दे रहे हैं, खुद ही नहीं ले रहे। ऐसा नहीं कि खुद ही रख लो भैया, बहुत किसी को देंगे नहीं, बहुत महंगी चीज है। ये तो है ही महंगी, क्या किसी धन से खरीदी नहीं जा सकती, तो महंगी थोड़ी है, अमूल्य है। और फिर दूसरों को, रघुनाथ को दे रहे हैं, तुम्हारा जीवन धन्य हो, ये लो आशीर्वाद दे रहे हैं साथ में। रघुनाथ दास के साथ तो जैसे दिव्य योजना चल रही है। पहले महाप्रभु को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे, पिटे, मिले नहीं महाप्रभु। अभी नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल गई है, गुरु की कृपा मिल गई। अब भक्तों की भी कृपा मिल रही है। दूसरे दिन प्रातः काल गंगा स्नान कर नित्यानंद प्रभु उसी वट वृक्ष के नीचे भक्तों के साथ इष्ट गोष्ठी कर रहे थे। उसी समय रघुनाथ ने हाथ जोड़कर नेत्रों से अश्रु टपकाते हुए कहा, प्रभु मैं जीव अधम विषय कीड़ा हूं। वामन होते हुए भी चांद पकड़ने की अभिलाषा मेरे मन में है। चैतन्य चरण आश्रय प्राप्त करने के लिए मैं उद्विग्न हूं। आपकी कृपा के बिना चैतन्य चरण की प्राप्ति असंभव है। मेरे मस्तक पर चरण रखकर आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं निर्विघ्न चैतन्य चरण प्राप्त कर सकूं। इतना कहते कहते वे निताई चांद के चरणों में लौट गए और उच्च स्वर में रोदन करने लगे। पुकार कितनी सुंदर है। नित्यानंद प्रभु के चरणों में लेट के बोल रहे हैं कि मैं तो बौना हूं, चांद की अभिलाषा है मन में, जीवों में अधम हूं, विषयी कीड़ा हूं, पर मेरे दिल में महाप्रभु को प्राप्त करने की इच्छा है। आपके बिना असंभव है। कृपया मेरे मस्तिष्क पर चरण रखकर, मेरे मस्तक पर चरण रखकर आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं निर्विघ्न महाप्रभु के चरणों को प्राप्त कर सकूं। नित्यानंद प्रभु बहुत खुश हो गए। अब जिसकी अलाइनमेंट ठीक है ना, वो बड़ा खुश हो जाएगा। यही तो नित्यानंद प्रभु का उद्देश्य है। नित्यानंद प्रभु का उद्देश्य यह है कि सब लोग गौरांग महाप्रभु का उद्घोष करें, उनको अपने जीवन में लाने दें। यही एक गुरु का धर्म भी है। वो अपने तक ही ना समेट ले, नहीं नहीं नहीं, मेरा ही उद्घोष करेंगे, भगवान का नहीं होना चाहिए, सब मेरे। दिस इज रॉन्ग। गुरु इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। निताई चांद ने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, रघुनाथ मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं, श्री चैतन्य के चरण कमलों का आश्रय तुम शीघ्र प्राप्त करोगे। अंतरंग भक्त के रूप में उनकी सेवा कर धन्य हो जाओगे। नित्यानंद प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं, मैं दिल से आशीर्वाद दे रहा हूं। इसका मतलब दिल को जीत लिया है रघुनाथ ने। कोई अपना दिल से आशीर्वाद कब देता है? जब सामने वाला दिल जीत चुका हो। रघुनाथ दास गुरु आज्ञा पालन में श्रेष्ठ हैं। नित्यानंद प्रभु ने एक आज्ञा दी, तुरंत पालन करने लगे। आज्ञाकारी हैं, इसका मतलब ओबीडियंट हैं। और फिर कठिनाइयों से भी नहीं डरते।
नहीं तो इतना बड़ा फेस्टिवल करने के लिए आदेश दे, भले ही आपके पास पैसा हो पर आप कंजूस हो। ऐसे होते हैं ना, मैंने देखे हैं बहुत से लोग, धन है पर उनका दिल छोटी कटोरी जितना है, इतनी पिन्नी सी। धन खर्च करते हुए बड़े बहुत जोर पड़ता है। अपने लिए कुछ भी कर लें, भगवान की और भक्तों के लिए जब खर्च करने की बारी आती है तो सिकुड़ जाता है दिल। कम से कम में हो जाएगा प्रभु जी, बस छोटा सा ही करना चाहते हैं। लेकिन जब व्यक्ति का हृदय इतना बड़ा हो जाता है, उसको वास्तविकता समझ में आ जाती है कि जो धन है मेरे पास, ये भगवान ने क्यों दिया है। छोड़ जाने के लिए, या इसका मैं सदुपयोग कर अपने जीवन को भी धन्य बनाऊं, भगवान का ध्यान आकर्षित कर पाऊं। लेकिन बहुत कंजूसियत आ जाती है कई बार। ऐसी कंजूसियत को जगह मत दीजिएगा। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति आशीर्वाद दे दिया, खोल दिया दिल। निताई चांद की हृदय कर्ण रसायन आशीर्वाद वाणी सुन, रघुनाथ पुलकित और गंभीर हो गए। हा निताई, हा गौरांग कहते कहते दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए घर पहुंचे। उनकी वेशभूषा छिन्न भिन्न थी, बाल बिखरे हुए, नेत्रों की भंगिमा से लग रहा था कि वे बाहरी जगत से एकदम पीठ मोड़कर अंतर जगत के किसी गंभीरतम प्रकोष्ठ में प्रवेश कर गए हैं। घर तो पहुंचे, लेकिन घर के भीतर नहीं पहुंचे। अभी घर के अंदर गए ही नहीं, बाहर ही बैठ गए। अब तो सुध बुध गई। नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद मिल गया। भक्त को भगवान नहीं, भक्त को भक्त चाहिए। सच्ची बात है ये। प्रहलाद महाराज के समक्ष जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, मांग। क्या मांगता है? बोले, भक्त चाहिए, आपके भक्त की सेवा चाहिए। ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, बोल बेटा क्या चाहिए? ध्रुव महाराज कह रहे, आप नहीं चाहिए, मुझे नारद जी की सेवा चाहिए, मुझे भक्त चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्तों के साथ रहेंगे तो आपका चर्चा, आपकी बात होती रहेगी, आपसे प्यार और बढ़ता रहेगा। ये भक्त ही हैं जो भगवान से प्यार करवा देते हैं। ये भक्त ही हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ एक कृष्ण कथा है। ये भक्त ही हैं जिनको भगवान से बहुत प्रेम है। उनके साथ रहेंगे तो प्रेम बढ़ता जाएगा। इसलिए भक्तों का संग यही वरदान है, ये ही वरदान है। तो कभी हमारा भक्तों का संग ना छूटे, हमारा मन कभी इतना गड़बड़ ना करे। ये पॉसिबल होगा जब विनम्र हो जाओगे। ईगोइस्टिक हो गए, जजमेंटल हो गए तो फंस जाओगे। विनम्र, वी एवर एक्सेप्टिंग। तो मैं अभी अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम।
रघुनाथ दास घर तो पहुंच गए लेकिन घर के भीतर नहीं पहुंचे हैं। कल चर्चा करेंगे कि ये बात सुन, ये बात देख, इनके घर वालों पे क्या प्रभाव हो रहा है। क्या ये अब कभी घर नहीं आएंगे? क्या ग्रह त्याग का जो इनकी पुरानी इच्छा है वो पूरी होने का समय आ गया है? क्या गौरांग महाप्रभु का प्रेम इतना बढ़ गया है कि अब जो बाधा उसमें डलेगी उसमें ये क्रोध करेंगे? क्या तपस्या का लेवल बढ़ाने वाले हैं? इसके विषय में कल हम चर्चा करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कोई टीका या कोई टिप्पणी? ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि बिना गुरु की कृपा के हमें भगवान नहीं मिल सकते। तो यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी 2 बार प्रयास तो किए थे महाप्रभु से कृपा मिलने के लिए, पर उनको नहीं मिला। आज नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर कृपा किए हैं, तो उनको चोर भी कह रहे थे कि बिना कृपा लिए वो जा रहे थे डायरेक्ट भगवान के पास, और उनको दंड भी दिया उन्होंने। तो जब दंड मिला, रघुनाथ दास गोस्वामी भी बहुत खुश थे और उत्सुक भी थे दंड के लिए। ये भी एक वैष्णव का गुण आपने बताया। और इसमें आपने ये बताया कि हमें भी कभी दंड मिल, हम कभी गलती करें तो हमें दंड अगर नहीं भी मिलता है हम मांग भी लेना चाहिए, क्योंकि वैष्णव जब दंड देते हैं हमारे उद्धार को लिए होता है। क्योंकि वैष्णव के जो श्राप है और दंड है भक्त के कृपा करने के लिए होता है। जैसे आपने नल कुबेर और मणिग्रीव की कथा से आपने बताया, उनका भी उद्धार हुआ। और जब उनको दंड मिला, दंड यही मिला कि वो वैष्णव को खुश करना है, वैष्णव भोज करना है, दही चूड़ा महोत्सव करना है। तो इसमें आपने ये बताया कि हमारे जो धन है, हमें तो धन को हम वैष्णव की सेवा में लगाना चाहिए, वैष्णव को खुश करने में लगाना चाहिए। जो पैसे हम वैष्णव की सेवा में लगाते हैं, एक्चुअली में भगवान उसी को ग्रहण करते हैं। तो एक मलुकचंद की कथा से आपने ये बताया कि जो 98 रुपीज उन्होंने भक्तों की सेवा में लगाए थे उसको भगवान में ग्रहण किया था। जो 2 रुपये उन्होंने जगन्नाथ जी को चढ़ाए थे उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया था। तो जितना धन हम भक्तों के सेवा में लगाएंगे भगवान उसको हमें ग्रहण भी करेंगे, उसके रिटर्न में भी हमें बहुत सारे देंगे। और आपने एक वैष्णव आर्टिकल्स के बारे में बताया, जब प्रसाद सर्व किया जाए तो हमें वेट करना चाहिए, पहले सीनियर प्रसाद पा लें या जब वो हमें आज्ञा दे तभी हमें प्रसाद पाना चाहिए। और प्रसाद पाते पाते हम भगवान का जय घोष भी करना चाहिए। और प्रसाद में कृष्ण में कोई अंतर नहीं, हमारी दृष्टि पर डिपेंड करता है। ये जो प्रसाद है हमें इस पर कृपा दिख रहा है या हमें रुचि क्या दिख रहा है। और आपने ये बताया कि वैष्णव की जो लीला होता है इसको हम समझ नहीं सकते। इस लीला को समझने के लिए हमें भी जो दृष्टि चाहिए वो प्रेम दृष्टि चाहिए। और आपने ये बताया कि जब राघव पंडित के घर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए थे तो उन्होंने जो उनका उच्चिष्ट है उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया। तो इसमें भी आपने बताया कि अगर भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है तो जो ये 3 महाबल के बारे में आपने बताया कि इसको हमें बहुत इस पर ही ध्यान देना पड़ेगा। जैसे भक्त पदधूलि, भक्त पदतल, भक्त का उच्चिष्ट, तो इन तीनों को हमें प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। अगर हमें ये मिल भी जाता है, हम सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, हम इसको पाना है और दूसरों को भी ये बांटना है। और आज आपने ये बताया कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु की कृपा भी मिल गया। और लास्ट में आपने ये बताया कि भक्तों को भक्त के संग
और भक्तों की सेवा चाहिए होता है, यही आपके लिए भक्त उनके लिए वरदान है। तो भक्ति के संग करेंगे तो भगवान भी हमें मिलता है। थैंक यू सो मच प्रभु। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी।